नमस्कार दोस्तों, चस्का ये ज़िंदगी के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है। मैं इस समय हूँ लोधी गार्डन्स में, जो दिल्ली के बिल्कुल सेंट्रल पार्ट में, मतलब इसके दिल में स्थित है। यहाँ से दिल्ली के इतिहास की बहुत सारी गलियाँ होकर के गुज़रती हैं, तो एक तरीके से दिल्ली के पुराने इतिहास की गलियों में से होकर अभी हम भी थोड़ी देर में गुज़रेंगे। मैं यहाँ पहुँची ही हूँ और मुझे सामने कुछ मॉन्यूमेंट्स दिखाई देने लग गए हैं। काफ़ी बड़ा गार्डन तो ये है ही जहाँ पर मैं अभी हूँ, लेकिन मेरे यहाँ आने की एक ख़ास वजह ये भी है कि मुझे पता चला कि यहाँ भी बहुत सुंदर बावली है। तो बावड़ियों को या बावलियों को देखते हुए दिल्ली को घूमने की श्रृंखला में ये है एपिसोड नंबर 3। ज़बरदस्त मॉन्यूमेंट मेरे सामने है। इसके पास चलते हैं और देखते हैं कि ये क्या है, इसके बारे में थोड़ी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं। अभी तक दोस्तों मैंने जितने भी मॉन्यूमेंट्स देखे हैं उनकी तुलना में निश्चित तौर पर ये बेहद बड़ा और शानदार है और अलग भी है। दोस्तों बड़ी ज़बरदस्त इमारत है, लेकिन यहाँ कहीं लिखा नहीं हुआ है कि ये क्या है, किसका मकबरा है। तो मैं चारों तरफ इसके चक्कर लगा रही हूँ, पहले मुझे पता चल जाए, फिर उसके बाद मैं अंदर चलती हूँ, खुद भी देखती हूँ और आपको भी दिखाती हूँ। यहाँ के गार्ड से मुझे पता चला कि ये मोहम्मद शाह टोम के नाम से जाना जाता है और इसमें मोहम्मद शाह के परिवार की टोम यहीं पर है। तो चलिए अंदर चलते हैं और देखते हैं। ये मकबरा जिसपे मोहम्मद शाह का परिवार दफन है काफ़ी ज़्यादा शानदार है। ये जगह भी काफ़ी ज़्यादा वाइब्रेंट है। अभी तक जिनमें दो बड़े ऐसे कॉम्प्लेक्सेस में गई हूँ दिल्ली के, जहाँ पर इतिहास दर्ज है, जिसमें से एक कुतुब आर्कियोलॉजिकल पार्क और दूसरा फिरोज शाह कोटला था। उनमें भीड़ भाड़ उतनी ज़्यादा नहीं थी, लेकिन ऐसा लगता है कि ये जगह सबसे ज़्यादा लोगों में पॉपुलर है और यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा लोग पहुँचे हुए हैं जो खेल भी रहे हैं, डांस भी कर रहे हैं, जिसमें से बहुत ही ज़्यादा यंगस्टर्स हैं। तो लगता है यंगस्टर्स के बीच में ये काफ़ी फेमस जगह है। सैयद डायनेस्टी के तीसरे शासक थे मोहम्मद शाह सैयद, जिन्होंने दिल्ली सल्तनत पर 11 वर्षों तक राज किया, 1434 से 1445 तक।
जिनकी टूम अभी हम देख करके आए। काफ़ी ज़्यादा वाइब्रेंट यहाँ का माहौल है। मेरा मानना है कि हिंदुस्तान में जो लोग हैं वो सार्वजनिक तौर पर कम ही खुश नज़र आते हैं, लेकिन अगर आपको कोई ऐसी जगह मिल जाए जहाँ पर लोग अपनी एक्टिविटीज़ में लगे हुए हैं, वो हंस रहे हैं, नेचुरली हंस रहे हैं और खुश भी हैं, तो मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। प्री वेडिंग फ़ोटोशूट कराने के लिए भी ऐसा लगता है काफ़ी पॉपुलर जगह है, क्योंकि 3 कपल्स तो मैंने ही अभी तक देख लिए हैं, जबकि अभी मुझे आए हुए ज़्यादा समय भी नहीं हुआ है। बड़ा गुम्बद मस्जिद। दोस्तों, मुझे लगता है ये बेहतरीन जगह है दिल्ली की, और बहुत आश्चर्य भी है कि मैं आज तक यहाँ पर क्यों नहीं पहुँची। और मैंने जितनी जगहें देखी हैं दिल्ली में, ये उन सब से अलग भी है, खूबसूरत भी है और मज़ेदार भी है। मस्जिद की दक्षिणी दीवार पर अंकित एक लेख के अनुसार यह 3 गुंबद की इमारत सिकंदर लोधी के राज्यकाल 1494 में बनाई गई। मस्जिद के प्रार्थना गृह के सामने 5 खुली मेहराबें हैं और उनके ऊपर तोड़ेदार छज्जे। इमारत के पिछले कोले में बने ढालू मीनार तुगलक शैली के हैं, किंतु उनके स्थान से ज्ञात होता है जैसे कि वे प्रारंभिक मुगल और सूर काल के अठभुजी बुर्जों के पूर्वज हों। मस्जिद का भीतरी भाग अरबी शैली की घनी गजकारी तथा रंगीन बेलबूटे, ज्यामितीय अलंकरण और कुरान की आयतों से सजाया गया है। बड़ा गुंबद लोधी वंश के राज्यकाल
1451 से 1426 में बनाए गए चौकोर मकबरे का एक उदाहरण है। बड़ा गुंबद बाहर से देखने में दुमंजिला सा लगता है। इस पर मेहराब और दीवारगीर सरदल के मिश्रित पाठ हैं। चूना मिट्टी व रंगों से चित्रित सजावट है। बड़े गुंबद में दफनाए गए व्यक्ति का नाम अज्ञात है और उसकी कब्र भी अब शेष नहीं, किंतु निश्चय ही वह सिकंदर लोदी 1486 से 1517 के राज्य में किसी विशिष्ट पद पर रहा होगा। दो बेहद शानदार इमारतों बड़ा गुंबद और बड़ा गुंबद मस्जिद को देखने के बाद अब चलते हैं सामने की शानदार इमारत में, जिसका नाम मुझे लगता है शीश गुंबद है। शीश गुंबद चौकोर नमूने पर बना मकबरा है। इसका बाहरी तल चारों ओर एक उभरी डोरी से दो भागों में विभक्त है। डोरी के ऊपर और नीचे बने ताकों की श्रृंखलाओं के कारण बाहर से यह इमारत दुमंजिली सी दिखाई पड़ती है। अंदर इसकी ऊंची छत पर चूने में उकरे या रंगों से चित्रित फूल पत्ती के नमूने और कुरान की आयतों के अभिलेखों की सजावट है। इसके अंदर कई कब्रें हैं, किंतु उनमें दफनाए गए व्यक्तियों के नाम अज्ञात हैं। फिर भी संभवतः इस मकबरे का निर्माण सिकंदर लोदी के राज्यकाल 1489 से 1570 के बीच में हुआ। लोधी गार्डन की इतिहास की गलियों से गुजरते हुए हम काफ़ी शानदार इमारतों को देख करके आ गए हैं, लेकिन अभी भी इंतज़ार है तो यहाँ की उस बावली का जो मुझे इन सब जगहों पर घुमाते हुए यहाँ तक ले करके आई है। दोस्तों यहाँ पर एक बोर्ड लगा हुआ है, वो बता रहा है कि आगे झील है। अटपुला
मुग़ल बादशाह अकबर के शासनकाल के दौरान निर्मित यह मेहराबी पुल एक नाले पर बनाया गया था, जो इस इलाके से होता हुआ संभवतः दक्षिण की ओर बारापुला नाले में मिलता था, जो आगे यमुना नदी में गिरता था। अटपुल्ला नाम 8 शब्द से पड़ा है, जो 8 स्तंभों से संबंध रखता है, जिनके ऊपर पुल की 7 मेहराबें निर्मित हैं। यह पुल कुछ तिरछा बना है और इसका मोड़ बेहद आकर्षक है। यह स्पष्ट नहीं है कि कौन सी सड़क इस पुल के ऊपर से गुजरती थी, लेकिन इसके पास बना यह मुग़ल बगीचा दर्शाता है कि यह कोई महत्वपूर्ण विश्राम स्थल रहा होगा। छोटा सा ये तालाब है जिसने मुझे मेहरौली आर्कियोलॉजिकल पार्क में जो कुली खां का मकबरा है उसके सामने के छोटे से तालाब की याद दिला दी। उस समय शाम हो गई थी, लाइट्स जल गई थी और वो बेहद शानदार नज़र आ रहा था। आप इस लिंक में जा कर के उस वीडियो को भी चेक कर सकते हैं। यहाँ पर भी मुझे लगता है शाम को लाइट्स लगती होंगी तो ये बहुत अच्छा लगता होगा। इस समय भी ये काफ़ी खूबसूरत और शांत नज़र आ रहा है। फिर यहाँ से मैं आगे बढ़ूँगी ढूंढने के लिए उस बावली को और देखते हैं वो मुझे मिलती है कि नहीं मिलती है, क्योंकि अब समय कम बचा है और ये 90 एकड़ का काफ़ी बड़ा पार्क है, तो इसमें चीज़ों को ढूंढना भी ज़रूरी नहीं है कि उतना आसान ही हो। 600 सालों से भी अधिक का इतिहास है इस जगह की इमारतों का। मुग़ल काल से यहाँ के बगीचे और तालाब जुड़ते हैं। हालांकि एक समय ऐसा भी आया जब ये जगह अपने एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस से गुजरी और यहाँ पर गांव बस चुके थे। बाद में 1914 में खैरपुर नाम का गांव जो यहाँ पर था, उसके लोगों को कुछ को मोंटगोमरी में, जो कि अब पाकिस्तान में है, और कुछ को कोटला मुबारकपुर में विस्थापित किया गया और एक बार फिर से इस जगह को रिवाइव करने के प्रयास शुरू हुए। सिकंदर लोदी का मकबरा सामने आ गया है। लोदी गार्डन नाम से मशहूर है, तो मुझे लगता है सिकंदर लोदी का मकबरा ही यहाँ की सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट मॉन्यूमेंट इसके अंदर होगा। तो ये काफ़ी बड़ी दीवार आप देख सकते हैं है, इसके अंदर वो मकबरा है। तो चलिए अंदर चलते हैं और देखते हैं कि इसकी क्या ग्लोरी है। इस जगह को जब रिवाइव किया गया तो इस इलाके का सर्वे किया गया और फिर लेडी विलिंगटन ने, जो उस समय के गवर्नर जनरल की वाइफ थी, इसकी लैंडस्केपिंग की। 1936 में इसका उद्घाटन किया गया और इस पार्क का नाम लेडी विलिंगटन पार्क रखा गया। आज़ादी के बाद इस पार्क का नाम बदलकर लोदी गार्डन्स कर दिया गया। जो खूबसूरत बड़ी इमारतें होती हैं, इम्पोर्टेंट मॉन्यूमेंट्स होते हैं, उनके आसपास हमेशा आपको पानी से संबंधित कोई ना कोई चीज़ दिखाई पड़ेगी। यहाँ पर देखिए कितना खूबसूरत तालाब है, तो जिसने इसकी जो ग्लोरी है उसको कई गुना बढ़ा दिया है। सिकंदर लोदी का मकबरा। सिकंदर लोदी लोदी वंश के द्वितीय शासक थे, जिन्होंने 1489 से 1517 तक शासन किया था। यह मकबरा एक विशाल अहाते से घिरे उद्यान में स्थित है, जिसका क्षेत्रफल लगभग 76 मीटर वर्ग है। इसकी दीवारें 3.5 मीटर ऊंची हैं। सामने की ओर वर्गाकार चबूतरे पर निर्मित 2 छतरियों में अब भी नीली टाइलों के अवशेष बचे हैं। अहाते के अंदर पश्चिमी दीवार के मध्य भाग का निर्माण इस तरह से किया गया है ताकि यह दीवार मस्जिद का काम कर सके, जिस पर किबला या इबादत की दिशा को मेहराब के रूप में दर्शाया गया है। इसके सामने की ओर खड़ंजा बिछा है और अहाते के बीचों बीच अष्टभुजाकार मकबरा है।
इसके अंदरूनी हिस्सों का अलंकरण मुख्यतः टाइलों द्वारा किया गया है। छत के अंदरूनी भाग पर पलस्तर को उकेरकर चित्रकारी की गई है। सिकंदर लोधी का 28 साल का शासन था और ऐसा लगता है कि ये जो जगह है लोधी गार्डन, इसकी सबसे जो इम्पोर्टेंट मॉन्यूमेंट है वो यही है। और इसके साथ साथ बड़ा खूबसूरत तालाब भी है और ये काफ़ी बड़ा प्रीमाइसेस भी है। और ये एक अकेला मकबरा है जिसके अंदर केवल एक कब्र है, तो इस हिसाब से भी इसका हम इम्पोर्टेंस का अंदाज़ा लगा सकते हैं। ये बिल्कुल सेंट्रल दिल्ली में है और मुझे बिल्कुल भी इस बात का अंदाज़ा नहीं था कि इतनी शानदार जगह भी ये हो सकती है। तो मुझे तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा मज़ा आया और इसके साथ ही मेरा यहाँ से निकलने का भी समय आ गया है। हालांकि बावली को मैं लोकेट नहीं कर पाई कि यहाँ पर डायरेक्शंस नहीं है कहीं पर, और मैंने एक दो लोगों से जिनसे बात की, उन्होंने कहा कि वो नहीं जानते कि यहाँ पर ऐसा कोई स्ट्रक्चर मौजूद है। फिर भी मेरा ऐसा विश्वास है कि यहाँ पर बावली ज़रूर रही होगी, क्योंकि इस तरीके के और भी दिल्ली में जो कॉम्प्लेक्सेस हैं जहाँ पर गार्डन्स हैं और मकबरे हैं और इमारतें हैं, वहाँ पर इन गार्डन्स की रखरखाव देखभाल को ठीक तरीके से करने के लिए बावलियाँ भी उस समय बनाई जाने का रिवाज रहा था। तो यहाँ भी निश्चित तौर पर होगी, पर उसके लिए मुझे किसी और दिन वापस आना पड़ेगा उसको देखने के लिए। ये 90 एकर्स में फैला हुआ काफ़ी बड़ा गार्डन है, तो मुझे लगता है कि एक दिन में या फिर कहें कुछ घंटों में ये पॉसिबल भी नहीं है। दोस्तों, इसी के साथ इस बेहद खूबसूरत हो चुके तालाब के बगल से मैं आपसे आज इस समय अलविदा लेती हूँ। अलविदा दोस्तों, बाय बाय, शब्बा खैर, अपना बहुत 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 ध्यान रखिए। देखते रहिए चस्का-ए ज़िंदगी, और अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें। बाय।